देते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ हो आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर मेहमान। मैं निवेदन करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में समाज सेवी राजकुमार जी शर्मा साहब का, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद भाई। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। सबसे पहले 75वें गणतंत्र दिवस के समृद्ध महोत्सव पे सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बड़ी मुश्किल से भारत स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ। कितने लोगों ने इसमें आहुतियां दी, शायद कुछ तो हम जानते हैं, कुछ अभी भी गौण है, उनको हम न तो सुन पाए न देख पाए, क्योंकि इतना बड़ा महासंग्राम था। 1857 से लेके देश आजाद हुआ जब तक हजारों लोगों की और आहुतियां इस यज्ञ में डली स्वतंत्रता संग्राम में, और उसके बाद में हम फ्री हो पाए। आज मुझे और मैडी एजुकिंग में आने का मौका मिला, क्योंकि मैडी किंग और एजुकिंग ट्विंस हैं, जैसे मेरे अनुज रजत और शुभम है। आज मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के बीच आने का, और सबसे पहले जैसे कि रजत भाई ने बताया डॉक्टर साहब के लिए, तो मैं तो इतना जानता हूं कि रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो कई डॉक्टरों का, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जिसमें हजारों मक्खियां आती हैं और वो शहद इकट्ठा करती हैं, वैसे ही रेडियोलॉजिस्ट वो होता है जिसमें सारे डॉक्टरों का छोटा थोड़ा 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 सारा अंश होता है। उसमें दिमाग के डॉक्टर का भी होता है, रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर का होता है, तो उसके चेस्ट के डॉक्टर का भी होता है, क्योंकि सारे शरीर की जांच करनी पड़ती है। तो हमारे नरेश जी भाई साहब, डॉक्टर नरेश, ऐसे कॉम्बिनेशन है कि जिसमें कई डॉक्टरों का, मतलब कई डॉक्टर एक डॉक्टर के साथ में रहते हैं। मान लीजिए दिस वन पर्सनैलिटी इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी डॉक्टर्स। एक व्यक्ति में कई डॉक्टर जीते हैं। हमारे देवड़ा भाई साहब, जिनके बारे में मैंने अभी अभी रजत भाई से सुना, आपका मतलब आपकी सेवा और आपकी भावना ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि संगठन में जब आदमी जुड़ता है तो वो एक जुड़ाव ही नहीं होता। हम संगठन में नए नए मित्रों से मिलते हैं, उनकी जीवन की चुनौतियों को, उनके संघर्षों को, कई चीजों को हम संगठन में समझते हैं। तो ऐसे ही हमारे देवड़ा जी भाई साहब हैं, बड़े भाई फौजी साहब, आपकी कर्मठता, आपकी स्टेबिलिटी, एक वो कहते हैं ना सबसे बड़ा जो होता है उससे हम लोग सब सीखते हैं। लेकिन एक गजब की बात यह है कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा ही नहीं है कि बड़ों से ही छोटे सीखते हैं, कई बार छोटों से भी बड़े सीखते हैं। उसका एक अजीम उदाहरण हमारे साथ मंच पे विराजमान है रजत भाई। मैं इनसे बड़ा हूं उम्र में, और खासा बड़ा हूं, थोड़ा भी नहीं, खासा बड़ा हूं, लेकिन ये मुझे अपने बराबर कर रहे हैं। मेरी एनर्जीज को इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इनसे खासा बड़ा हूं। तो कई बार बहुत सारी जगह है, जैसे मुझे थोड़ा सा क्या गुस्सा जल्दी आता है कि वो कहना कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ऐसे ही क्या है कि मुझ में थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट हूं, थोड़ी गर्मी ज्यादा है। तो ये कहते हैं नमो भाई जी नमो, थोड़ा, तो मैं इनसे काफी कुछ सीखता हूं। आज इतना कहूंगा कि एक जरा सी एजुकिंग के बारे में, कि वो कहते हैं ना, एक पंच लाइन है, एजुकेटिंग किंग्स। एजुकिंग का मतलब है एजुकेटिंग किंग्स। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं बच्चे, हम भी आपकी उम्र में थे तो बेटा
हमें भी क्या है कि मंच से ऐसे सुनने का अवसर मिलता था, तो कुछ खास बातें जो मैंने सीखी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एक जरा सी एनर्जी पूरे हिंदुस्तान की एनर्जी हो सकती है अगर हम कुछ खास बातों को ध्यान रखें। तो ये जो एजुकिंग है, इसका जो मर्म है वो है एजुकेटिंग किंग्स। आप लोगों में इतनी संभावनाएं हैं, एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को जमीन में डालते हैं तो वो फटता है, जमीन को चीरता है और चीर के ऊपर निकलता है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने परिश्रम किया तो आप डेफिनेटली ये मान के चलिए आपको कोई नहीं रोक सकता। और सक्सेस जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कहो कि आप बीमार हो और आप एक कैप्सूल ले लियो, इफ यू आर टेकिंग ए कैप्सूल यू कैन इरेडिकेट और यू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ योर डिजीज। बट एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप उसको साधते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और एक नियमित, आपको किसी को नहीं दिखाना, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। अगर आप खुद संतुष्ट हैं कि भाई किताब खोल बैठ के आप अगर कोई घरों बड़ो आयो और वो पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, तो आप किताब खोल बैठे पढ़े, बच्चों पढ़े नहीं। आपको अपने आप को इम्प्रेस करना है कि मैंने पढ़ाई की। और जब आप अपने आप में इम्प्रेस होगे कि मैंने आज पढ़ाई की और मैं संतुष्ट हूं, तो आप ये मान के चलिए आपको कोई भी आपकी सक्सेस को इंगल्फ नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप किसी भी संस्था में है, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आज एजुकिंग का सबसे बड़ा ये है कि मैं पिछले 15-20 दिन पहले यहाँ आया था। 20 और 25 दिन में अनुज शुभम ने जो तैयारियां की है, मैं गर्व महसूस करता हूं इसकी एनर्जी के लिए और मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये शुरुआत है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी की है तो आपने आधी सक्सेस तो उसी समय पा ली। तो मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जो हमारा धर्म है हमें सीखने के लिए, देखिए क्या है कि हमने अच्छा खाना खाया, अच्छी नींद ली, सुबह गए, ये रोजमर्रा की जिंदगी है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, और आज मैं ये कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों का अनुसरण वो करता है जिसके जीवन में कसौटी होती है, जिसके जीवन में संघर्ष होता है। प्रताप किसके काम के हैं? अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, आप पढ़ो, आपकी पुस्तकें हल्दी घाटी समझ के आप उसकी तैयारी करो, आप पढ़ो, आपको ये लगे शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी बात क्या थी कि उधर कर्नाटक जहां पे आदिल शाह और इधर दिल्ली जहां औरंगजेब, और उसके बीच में मराठा एम्पायर। तो आप अपनी पुस्तक को खोलो ना, तो खोलने से पहले देखो कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बुजुर्गों ने क्या क्या किया है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और इस मोटिवेशन को आप इस देश को दे सकते हैं। तो अंत में आपको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं, और अपनी हस्ती को हमें साबित करना है, कुछ ऐसा करना है कि हमें देख के हमारे पिता, माता, भाई, बहन, हमारा समाज हम पे गर्व करे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।